मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना सभी को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन सिलेबस काफ़ी लंबा होता है। मिड ऑफ 18th सेंचुरी से लेके मिड ऑफ 20th सेंचुरी मोटे मोटे तौर पर, और उसमें भी कई बार 1707 से यानी 1707 से औरंगजेब की डेथ से स्टार्ट करना पड़ता है, कर्नेटिक वॉर्स पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन आज अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वीडियो में मैं आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करा दूँ बहुत कम टाइम में, यकीन होगा? नहीं होगा ना? चलो तो इस चैलेंज को आज मैंने ले लिया है, इसे पूरा करते हैं। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइल्स टीम। मैं हूं देवम एंड आज मैं आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज कैसे कराऊंगा? मैं आपको एक पूरी गवर्नर जनरल की लिस्ट देने वाला हूं, पूरी गवर्नर जनरल बताऊंगा, वाइसरॉयज बताऊंगा और उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ वो सारी चीजें बताऊंगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये टॉपिक आपको नहीं आता है, आप अपनी बुक खोल के बेशक पढ़ सकते हैं, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं भी आपको वो टॉपिक समझाने में पूरा सहयोग करूंगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। देखो, सबसे पहली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात की जाए तो वैसे हम रॉबर्ट क्लाइव को कंसिडर करते हैं, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के समय क्या हुआ तो दो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। वो है एक तो आपका ब्लैक होल ट्रेजेडी जिससे स्टार्ट हुआ, और दो मुख्य चीजें आती हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, अब हम बात हैं अपने गवर्नर जनरल्स पर, गवर्नर जनरल बंगाल पर। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1772 से लेके 1785 तक थे और इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। और इनके समय मेजर रिफॉर्म और इवेंट्स की बात की जाए तो ये लेकर आए थे जिन्होंने डुअल गवर्नमेंट का एंड किया था। ठीक है, एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा बंगाल इन्होंने ले लिया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसी दौरान आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इसी दौरान बना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसी समय आई। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई इसी समय वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ। और फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता, जो हमारी भगवत गीता है, उसका फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन इसी दौरान हुआ। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसी दौरान आया। ये सारे मेजर रिफॉर्म्स वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आए। दूसरे नंबर पर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से लेके 1793। कॉर्नवालिस याद नहीं रहे तो कॉर्नफ्लेक्स याद रख लीजिएगा, आपको कॉर्नवालिस ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। कॉर्नवालिस साहब के समय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एपेलाइट कोर्ट्स एंड लोअर ग्रेड ऑफ कोर्ट्स हुए, इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज इन्हीं के समय हुआ। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन्हीं के समय हुए। और आखिर में इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विसेज, इनको सिविल सर्विसेज के पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। ये सारे मेजर रिफॉर्म्स इनके समय हुए। 1786 से लेके 1793 यानी 1786 से लेके 1793 के बीच में ये हुए। तीसरे नंबर पर आते हैं सर जॉन शोर। देखो भाई, नाम अगर याद रखना हो तो सिंपल तरीका है, जॉन शोर, इनके नाम में शोर है, लेकिन इनके कार्यकाल में बहुत शांति थी। क्यों? ये कॉर्नवालिस साहब के असिस्टेंट थे। कॉर्नवालिस साहब ने इतने सारे रिफॉर्म्स करे थे कि किसी नए सिविल सर्वेंट को ये सारी चीजें समझने में सालों लग जाती। इसीलिए कंपनी ने उन्हीं के असिस्टेंट को इतनी बड़ी पोस्ट दे दी थी। अब कोई निचले स्तर का व्यक्ति एकदम इतनी बड़ी पोस्ट पे जाएगा तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और ना कुछ कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए इनके समय काफी शांति थी। तो शोर जरूर है इनके नाम में, लेकिन इनके समय सबसे ज्यादा शांति थी। 1793 से लेके 1798 तक इनका कार्यकाल था। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इनके समय आए। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन रखा इन्होंने कि हम तो कहीं जाएंगे नहीं, नॉन इंटरवेंशन कुछ नहीं। लेकिन बैटल ऑफ खरदा यानी खरदा इसी समय हुआ। नेक्स्ट हमारे जो गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड वेलेस्ली। इनका कार्यकाल 1798 से 1805 रहा। इनके समय इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस का आया, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इन्हीं के समय आया।
फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड ट्रीटी ऑफ बसीन इसी समय हुई। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इसी समय हुआ और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी भी इसी समय हुए और आखिर में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता भी इसी समय हुआ। नेक्स्ट आते हैं सर जॉर्ज बारलो। बारलो इनको भी याद रखना, बड़ा सिंपल है इनके नाम को, बारलो, मारियो, इस तरीके से मारियो गेम आता था, है ना। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि इस तरीके के आप एग्जाम्पल दे रहे हो, लेकिन सरल हो जाता है फिर चीजों को याद रखना। नहीं तो सर जॉर्ज बारलो 1805 से 1807 2 साल का इनका कार्यकाल था, 2 से 3 साल का। इनके समय इंपॉर्टेंट चीजें, द एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंटिल अराइवल ऑफ लॉर्ड मिंटो, diminished the area of British territory because of the passion of economy and retreatment। और म्यूट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई इनके समय वो थी द म्यूटिनी ऑफ वेलोर, जो कि 1806 में हुई, सिर्फ इसीलिए हम इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 इनका कार्यकाल था। इनके समय कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रंजीत सिंह इन 1809। इनके समय ही ये कंक्लूड हो गई वॉर और खत्म हो गई, और इंट्रोड्यूस द चार्टर ऑफ 1813, ये इनके समय हुआ। अब 1813 से लेकर 1823 इतने बड़े कार्यकाल के लिए आए लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब इतने लंबे कार्यकाल के लिए आए तो इनके समय बहुत सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं वो हुई हैं द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन केम टू एन एंड। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन्हीं के समय हुआ। याद है हमने पढ़ा था द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, जॉन शोर साहब के समय तब से चल रहा था। इन्होंने बोला नहीं हम तो इंटरवीन करेंगे साहब, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन्हीं के समय हुआ। अबॉलिशन ऑफ पेशवाशिप, इन्होंने हरा दिया मराठास को और पेशवा जी को बोला टाटा बाय बाय, नो पेशवाशिप, नाउ ओनली ब्रिटिश शिप। नाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास बाय थॉमस मुनरो एंड बॉम्बे। रैयतवाड़ी सिस्टम इन्हीं के समय हुआ और महरवाड़ी सिस्टम इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड बॉम्बे। ठीक है, रैयतवाड़ी महरवाड़ी आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड, तो ये यही लेकर आए थे। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आते हैं वो है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेके 1828। इनके समय द एनेक्सेशन ऑफ आसाम लीडिंग टू द फर्स्ट बर्मीज वॉर ऑफ 1824। बर्मीज वॉर फर्स्ट इन्हीं के कार्यकाल में हुआ और द म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर इन 1824 ये भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। अब नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हैं इनकी बात की जाए तो वो आते हैं लॉर्ड विलियम बेनेटिक। अच्छा टिक है इनके नाम में नाइकी की तरह, लॉर्ड विलियम बेनेटिक। इनका कार्यकाल है 1828 से 1835। इनके समय मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक जो थे वो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ये है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला जब इंडिया के बनी गए इतने बड़े अधिकारी सबसे बड़े, तो इन्होंने अबॉलिश कर दी सती प्रैक्टिस को। राजा राम मोहन रॉय जिनको आपने पढ़ा होगा, सती के पीछे जिन्होंने अपनी पूरी जीवन लगा दिया, वो इन्हीं के पास गए और इन्हीं से कहा कि साहब इसको हटाओ, आप महिलाओं को जलाया जा रहा है जोर जबरदस्ती, इसको बंद करो, इसको आप करो, आपके पास पावर है, शक्ति, खत्म करो। तो इन्होंने बोला ठीक है हटाओ, अबॉलिश कर दी सती को, इलीगल घोषित कर दिया। सप्रेशन ऑफ ठग्स, ठीक है, ठग्स को सप्रेस, ठग्स लोगों ने बहुत आतंक मचा रखा था। ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अमिताभ बच्चन और आमिर खान वाली मूवी वाली ठग नहीं है, रियल ठग्स, बड़े परेशान कर दिया था उन्होंने ब्रिटिशर्स को, लेकिन उनको सप्रेस करने का काम विलियम बेनेटिक ने करा। इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सैक्रिफाइसेस, ये तो बहुत समय से आप पढ़ रहे हो, इसको भी इन्होंने काफ़ी इसमें रिफॉर्म्स लेकर आए। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इन्हीं के समय आया और मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में एस्टैब्लिशमेंट इन्हीं के कार्यकाल में हुई। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फ, ठीक है, 1835-36 इनका कार्यकाल था, बहुत छोटा सा कार्यकाल था, लेकिन इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। ठीक है, डिटैच्ड ऑल रिस्ट्रेंट्स ऑन एन ओपन प्रेस। ओके, नेक्स्ट आते हैं 1836 से 1842 लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड साहब ने डेडिकेट कर दिया खुद को
इम्प्रूवमेंट के लिए, नेटिव स्कूल्स के लिए, जो नेटिव स्कूल्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, एंड एक्सप्रेशन ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर भी इन्हीं के समय हुआ और इन्होंने नेटिव स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए खुद को डेडिकेट कर दिया, झोंक दिया खुद को, कैसे भी करके स्कूल्स का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर भी इन्हीं के समय हुआ। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड इलनबर्ग, ये मेरे ब्रो हैं इलनबर्ग, जो कि 1842 से 44 रहे। सिंध इनके समय एनेक्स कर लिया गया, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। सिंध को इनके समय ही एनेक्स, सिंध कहाँ है आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, ये इन्हीं के कार्यकाल में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ 1845 से 46 में। नेक्स्ट जो आते हैं, जो बहुत फेमस हैं, जिनके कार्यकाल में 30 से ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, और कई हिस्टोरियंस का मानना है कि यही है महाशय जिनकी वजह से फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था, फर्स्ट म्यूटिनी कह सकते हो 1857 की वॉर, वो इन्हीं की वजह से हुई। इन्हीं के अलग अलग चीज़ों, इन्हीं के अलग अलग आदेशों और इन्हीं के अलग अलग इंट्रोडक्शन रिफॉर्म्स की वजह से हुआ। क्या किया इन्होंने, इनका नाम है लॉर्ड डलहाउजी। ये जब आए तो इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ गुड भी इंट्रोड्यूस किया। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत मज़ा भी आता है इस टॉपिक को पढ़ने में, कि भैया अगर आपकी सगी संतान नहीं है तो आपकी संतान को हम वारिस नहीं नहीं घोषित कर सकते हैं। एज अ ब्रिटिश एम्पायर विद द ब्रिटिशर्स, द कंपनी विल नॉट अलाउड यू टू मेक योर दिस चाइल्ड एज योर सक्सेसर। ठीक है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थे। ये सौतेली संतान या गोद ली हुई संतान, इनको आप अपनी गद्दी का वारिस नहीं बना सकते। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ये इन्हीं के समय। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, ये भी इन्हीं के समय। फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने, इन्हीं के समय। एस्टैब्लिश्ड इंजीनियरिंग कॉलेज इन रुड़की, ये भी इन्हीं के समय। और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये इनके समय। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, जिसकी मदद से ये वापस आए थे, बर्मा से म्यांमार में वॉर चल रहा था और ये आए थे 1857 के इंडिया वॉर के दौरान। खैर वो अलग स्टोरी है, लेकिन टेलीग्राफ लाइन की मदद से ही इतनी जल्दी वापस आ गए थे। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशंस, स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। एग्जाम नहीं होती थी पहले, खुद से ही करते थे, लेकिन इन्होंने एग्जामिनेशन स्टार्ट करवाई। और विडो रीमैरिज एक्ट, ये भी डलहाउजी साहब ही लेकर आए। और लास्ट गवर्नर जनरल, यानी कि इसके बाद वाइसरोज रहे, लेकिन अब 1857 का वॉर आने वाला है, तो लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57, 2 साल ये गवर्नर जनरल रहे और इसके बाद ये वाइसरो बने हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन गवर्नर जनरल 1856-57 और गवर्नर जनरल और वाइसरो में क्या अंतर है, अगर आप चाहेंगे तो इस पर एक सेपरेट सा छोटा सा वीडियो या शॉर्ट में बना दूंगा। लॉर्ड कैनिंग के समय जब ये गवर्नर जनरल थे, उस कार्यकाल में 3 यूनिवर्सिटीज एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे 1857 में स्टैब्लिश की गई। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो मैं बता ही चुका हूँ, इन्हीं के समय हुआ। और पोस्ट 1857 रिवॉल्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज मेड वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एज आई टोल्ड यू बिफोर। नाउ लेट्स कम टू द वाइसरॉयज लिस्ट। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए ये सिर्फ गवर्नर जनरल, नेक्स्ट वीडियो में हम वाइसरॉय कवर करेंगे। और टिल द एंड जो हमारे आखिरी वाइसरॉय हैं माउंट बैटन, जब हमको आज़ादी मिली, जब थे वो, तब तक खत्म करेंगे। और वो वीडियो थोड़ा छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर द पार्ट 1, आई विल सी यू इन द पार्ट 2। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप फॉलोइंग एग्जैक्ट आइज।